रामचंद्र की, खेड़ापति हनुमान जी महाराज की, बोलो सिद्धेश्वर बाबा की, बोलो नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, गुरुवर महाराज की, दादा गुरुदेव की, आनंद के साथ बोलो दादा गुरुदेव की, दादा गुरुदेव की, बोलो धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, किसका कल्याण हो? ये नहीं बोला विश्वास का कल्याण, है ना, विश्व का कल्याण। और यही दादाजी ने बोला कि हमारा धर्म संकीर्णता की बात नहीं करता, हिंदू दर्शन केवल अपने लिए जीना नहीं सिखाता, हम यदि आराधना भी करते हैं तो विश्व कल्याण के लिए करते हैं। तो वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, इसी भाव के साथ हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। इसीलिए तो गुरु जी ने बोला कि अयोध्या में केवल उस विशाल मंदिर में राम का विग्रह नहीं स्थापित हुआ, बल्कि गांव गांव में धर्म स्थापित हुआ, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। दादाजी निकले हैं, और मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि दादाजी का आशीर्वाद मुझे मिलता है, और मैं इस तरह की धृष्टता भी करता हूं कि दादा गुरुदेव से कहता हूं कि भोजन भी ग्रहण कर लीजिए, जल भी ग्रहण कर लीजिए, पर ये उनकी सिद्धि है, ये उनके सामर्थ्य है, ये उनका आराधना है, ये उनका अनुष्ठान है कि वो विश्व कल्याण के लिए केवल हवा पर ये परिक्रमा कर रहे हैं। ये हम सबके लिए बहुत प्रेरणा है। वो हमें आशीर्वाद भी देते हैं, और आगे आने वाली पीढ़ी को हम संभाल के रख सकें, उसके लिए पर्यावरण संरक्षण का, नर्मदा मैया के संरक्षण का, पर्वतों के संरक्षण का और पेड़ों के संरक्षण का संदेश भी देते हैं। वो नेमावर में आए हैं तो वो यही संकल्प दिलाकर जा रहे हैं कि नर्मदा मैया की हिफाजत करना, उनकी बेहतरी के लिए काम करना। वो अपने लिए नहीं मांग रहे, वो हमारे लिए मांग रहे हैं और हमारी पीढ़ियों के लिए मांग रहे हैं। इसलिए हम सब इस बात का संकल्प लें कि हम नर्मदा मैया का अनुष्ठान भी करेंगे, नर्मदा मैया की पूजा अर्चना भी करेंगे, पर उसके साथ साथ इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए भी काम करेंगे। हमारा गांव शुद्ध हो, हमारा गांव निर्मल हो, उसके लिए जरूरी है कि हम भी मन से और भाव से निर्मल हो। यही भाव हमारे दादा गुरुदेव का है। उनके चरणों में मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। उनके आगे, उनके मंच पर बोलने की धृष्टता नहीं है कर सकता। हमारे आशीष भाई ने बोला कि मैं मंत्री के रूप में आया हूँ, मंत्री के रूप में नहीं आया हूँ, शुद्ध रूप से आपके शिष्य के रूप में आया हूँ, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करने आया हूँ। हम सब मिलकर इसी तरह गुरु जी का आशीर्वाद देते रहे। हमारे धर्म में, हमारे दर्शन में बहुत शक्ति है, पूरे विश्व को दिशा दिखाने की शक्ति है। और ये बात सही है कि आगे आने वाले समय में यदि हिंदुस्तान पूरी तरह विश्व का यदि नेतृत्व करेगा तो केवल और केवल ऐसे गुरुओं के सानिध्य में और ऐसे गुरुओं के आशीर्वाद से ही कर सकता है। ऐसे गुरुओं का सानिध्य, ऐसे गुरुवरों का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। हम सब इसी तरह आगे अपने जीवन को जीते रहे और इस देश को बड़ा देश बनाने का सपना जो हमारे पूर्वजों ने देखा था, जो हिंदुस्तान का दर्शन है, उसको साकार करने का जो महायज्ञ चल रहा है, उसमें हम अपनी अपनी सार्थक आहुति देते रहे। इतनी शक्ति और सद्बुद्धि गुरुवर के माध्यम से हमें मिलती रहे। मैंने क्या कहा, केवल शक्ति की बात नहीं की, शक्ति के साथ साथ सद्बुद्धि भी हम सबको मिले कि हम इसी तरह धर्म और कर्म के काम में लगे रहें, धर्म की गंगा बहती रहे और उसमें हम गहरी गहरी डुबकी लगाते रहें। इसी कामना के साथ बहुत बहुत प्रणाम।